एक समय की बात है। किसी जंगल में एक साधु महात्माओं का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही सुंदर एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्माओं आश्रम में अपने शिष्यों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया करते। सभी विद्यार्थियों साधुओं की बहुत आदर करते थे एवं उन महात्माओं की चर्चा दूर दूर तक राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उनके पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। दोनों युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और दोनों ने भी उन महात्माओं की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्रदान करने हेतु आश्रम पहुँचे थे। महात्मा ने सोचा इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले उनकी छोटी सी परीक्षा ली जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे 2 मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी जिसे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों के हाथ में दिया और उससे कहा, आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़ने को। दोनों युवक को लगा यह तो बहुत ही सरल काम है, इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या परीक्षा लेंगे। गुरुजी ने उनके सामने शर्त रखी कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको कबूतरों की गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाएंगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो मेरे पास आ जाना। दोनों युवक आश्रम से बाहर की ओर चल दिया। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर यह बात कहता हूँ। और दूसरा युवक उस कबूतर की कलाकृति लिए दूर जंगल में चला गया। जब वह एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वो बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो कबूतर की गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नजर उस पेड़ पर बैठी एक पक्षी पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं गर्दन यहाँ तोड़ दूंगा, यह पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वह युवक पास के झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसे लगा कि उसे झाड़ियों में कोई नहीं देख पाएगा और गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर लेगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थी, तो वो भी उसे देख रही है। यह सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख पा रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैंने कबूतर का गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कबूतर में जो आंखें हैं वो मुझे देख रही है, और यही सोचकर उसने उस कबूतर पर एक कपड़ा डाल दिया। जैसे ही वह गर्दन तोड़ने लगा, उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही है इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कबूतर की आंखें देख रही है, ना ही उसकी खुद की आंखें उसे देख रही है। और वह जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ कि मानो उसकी अंदर से आवाज उठी, अरे मैं तो देख रहा हूँ, और वह आवाज उसकी दिल की थी। अब वह युवक पूर्ण तरह समझ गया कि गुरुजी की परीक्षा किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वह युवक कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपके दिए हुए परीक्षा को पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि हर समय मुझे कोई ना कोई देख ही रहा था।
अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही है तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारण बस गुरुजी मैं आपकी दी हुई परीक्षा पूरा नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। गुरुजी ने युवक से कहा, हे नवयुवक, तुम इस परीक्षा में असफल रहे किंतु पूर्णतः सफल हुए और यही शिक्षा इस परीक्षा के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा का नजर है। हमारा कोई भी कार्य ईश्वर से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाए तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे।